नमस्कार, स्वागत है आपका। और जब बात त्योहारों की होती है इसका मतलब होता है कुछ मीठा कुछ नमकीन, लेकिन ज़्यादातर मीठा। जो बात फिर वो त्योहारों की हो, ओकेजन्स हो, शादी ब्याह हो, काफ़ी कुछ है आगे आने वाले कुछ महीनों में, क्वार्टर्स में, और उसका काफ़ी हद तक हम मिठाई के बाज़ार पर एक इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे। एक्चुअली मिठाई इंडियन मार्केट्स में और इंडियन हाउस होल्ड्स में, कल्चर में इस तरह से इम्बाइब्ड है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, किसी के घर जाएँ तो मिठाई का डब्बा ले जाएँ, कोई ओकेजन हो तो भी मीठा है। और अब तो हम त्योहारों की बात कर रहे हैं जहाँ पर मिठाई की वॉल्यूम, सेल्स और खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा होती है। तो किस तरह के मार्केट्स हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, किन बातों का आप ध्यान रखें, उन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस शो में बिकाजी फूड्स के इंटरनेशनल के COO मनोज वर्मा, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के फाउंडर एंड CMD अंजन चैटर्जी और हल्दीराम स्नैक्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार त्यागी, जय हिंद स्वीट्स के डायरेक्टर अजीत पटेल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। अंजन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। और त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, वॉल्यूम्स हम जानते हैं कि 60-70% पूरे साल की शायद सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में आती हैं। तो किस तरह के ट्रेंड्स फिलहाल यहाँ पर बन रहे हैं, किस तरह का मार्केट है, एनुअल डिमांड ग्रोथ की अगर बात करें तो वो भी भारतीय बाजारों में किस तरह से है? जी देखिए, यहाँ पर तो बड़े बड़े ब्रांड्स के दिग्गज बैठे हैं, हम तो इसमें कुछ भी नहीं है, हमारी तो शुरुआत है। खैर, मैं बंगाली हूँ, तो बंगाली स्वीट्स के साथ हमने ये जर्नी शुरू की थी वे बैक इन 92-93। एक्चुअली शौकिया था ये कि हम बंगालियों को स्वीट खिला के बम्बई में उनकी सेवा करेंगे। खैर, वी हैव अराउंड 42 स्टोर्स नाउ। तो उसके बाद हम पूना में गए, अभी इंशाल्लाह दिल्ली में जाएंगे। एंड आप जानती है कि मिठाई का बेंचमार्क है बंगाली। मैं ये नहीं कह रहा कि राजस्थानी मिठाई और अदर मिठाई आर बैड, बट बेंचमार्क जैसे फूड का पंजाबी होता है इंडियन में, तो ये हिस्टोरिकली रहा है। तो हमने ये देखा देयर इज अ मार्केट अपॉर्चुनिटी बिकॉज इन रेस्ट ऑफ इंडिया, इन बंगाल, इन कलकत्ता, यू कैन गेट गुड स्वीट्स, बट रेस्ट ऑफ इंडिया गुड संदेश, गुड क्वालिटी ऑफ रसगुल्ला, रसमलाई, बेक्ड रसगुल्ला, द इनोवेटिव स्वीट्स नहीं थे। तो तब हमने ये यात्रा शुरू की। और फ्रैंकली स्पीकिंग, जब शुरुआत की थी तो उतना सीरियसली नहीं लिया था इसको। आज हमारे नमकीन्स भी हैं, ऑफ कोर्स जो दिग्गज बैठे हैं उनके आसपास भी नहीं है हम लोग, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। 14% has been our growth till now in this year, and going forward I think that अब तो सीजन आ रहा है, इस वक्त तो सब कुछ ही मीठा होता है, तो इसके साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है दिस इज एन आई वुड कॉल द वर्ड कॉल बॉटमलेस पिट। मतलब ये इतनी बड़ी खाई है कि जहां पे कोई अंत नहीं है इसका। और हिंदुस्तान है, इंडिया है, इनफैक्ट इंटरनेशनल भी है। जैसे आप जानते हैं हल्दीराम जैसे ब्रांड बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं उसको, और हम भी हल्दीराम का जिक्र करते हैं, बिकाजी भी, उनके भी प्रोमोटर्स को मैं जानता हूं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इसमें कोई दो राहें नहीं है कि मिठाई बढ़ेगी, मिठाई की दुकान और बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा, और बुटीक स्वीट्स भी आएंगे। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बुटीक स्वीट, छोटे छोटे बुटीक जैसे खोया है, ये ऐसे खुल रहे हैं। तो आई थिंक दैट इट इज अ वेरी एनकरेजिंग थिंग। और इस वक्त हमने इसको स्पेशल एक वर्टिकल किया है, इस पे बहुत ही लोग काम कर रहे हैं और हम इसको और भी बढ़ाना चाहते हैं। वी आर वेरी बुलिश अबाउट दिस। एब्सोल्युटली। अंजन, जैसे आपने कहा कि बॉटमलेस पिट है, एब्सोल्युटली डिमांड यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, फेस्टिवल्स में तो होता ही है। और जिस तरह से इकोनॉमिक नंबर्स भी अगर हम देखें तो जिस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, फूड कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ रही है, प्रीमियम चीज़ें यहाँ पर वापस लौटते हुए नजर आ रही हैं और काफ़ी उसका भी यहाँ पर फ़ायदा है। जैसे आपने कहा, यस, बंगाली स्वीट्स आर परहैप्स द किंग ऑफ इट ऑल। यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स अब हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? आप कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर चेंजेस हैं, चाहे वो बॉक्स पैकेज स्वीट्स हैं, कितना ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, और किस तरह से यहाँ पर चेंज इन ट्रेंड्स आपने ओवर द इयर्स आते हुए देखे हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि हमारा तो एक नीश अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इन जनरल आप अगर देखें कि उसको मैंने आपको फ्रैंकली बताया कि यू नो वी आर मदर ऑफ अ रेस्टोरेंट कंपनी, सो वहां से डाइग्रेस करके हमने इसको शुरू किया। बट दिस बिकेम अ वेरी लार्ज एनिमल, फ्रैंकली स्पीकिंग, वेरी पॉजिटिवली आई एम सेइंग। सो ये उस वक्त इतना सीरियस नहीं था जो हमने इसको वर्टिकल को देखा है, अलग से डिवीजन बनाया। तो हम ये देख रहे हैं कि बाय द ईयर, बाय द आवर इट इज ग्रोइंग। एंड ये आप देखिए, जैसे बुटीक स्वीट्स में भी लोग आज की डेट में शादियों में और हर जगह, हर ओकेजन में, नॉट जस्ट कि शादियों में बुफे लग रहे हैं, शादियों में इनवाइट्स के साथ भी अच्छी मिठाइयां जा रही हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रचलन हुआ है।
हिंदुस्तानी संस्कार के साथ ये मिठाई जुड़ी हुई है। और हो सकता है जो आज थोड़े मिलेनियल्स है वो मिठाई कम खा रहे होंगे, लेकिन जो बुटीक स्वीट्स है वो 101% they have got into that, adaptations have happened. It's like पुराने जो हमारे संगीत थे, मान लीजिए क्लासिकल संगीत को मॉडर्नाइज करके दिया जा रहा है। तो आई सी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन एवरी फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई वी हैव डन अ डेडिकेटेड वाटिका। फेयर पॉइंट दैट, और अच्छी खासी ग्रोथ भी उसमें देखने को मिली है। मनोज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, बीका जी अब इस फेस्टिवल सीजन को किस तरह से देख रहा है, क्या तैयारियां हैं, कौन सी सबसे बेहतर मिठाइयां यहाँ पर इस वक्त डिमांड में होती हैं और क्या तैयारियां आप कर रहे हैं? ये फेस्टिव सीजन हम लोगों के लिए एक बहुत ही बिजनेस की बड़ी अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है और इस समय शॉपिंग स्प्री भी होती है। मिठाई की एक चीज आप जानिए, वो ये कि कंजम्पशन से ज्यादा गिफ्टिंग के लिए मिठाई इस समय इस्तेमाल होती है। तो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या मास गिफ्टिंग में जाती है वो होती है बेसिक मिठाई, विच इज सोन पापड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन एंड टू सर्टेन एक्सटेंट काजू कतली, ये प्रीमियम रेंज में। लेकिन अब जो चेंज ट्रेंड में आ रहा है वो ये कि लोग अब नई चीजों के लिए बुटीक मिठाई, वैरायटी ऑफ मिठाई, जैसे प्रीमियम एंड में अगर आप देखें बकलावा के भी बहुत सारे फॉर्म्स, ये सब इस समय चलन में है जो कि हमने डेवलप किए हैं। जो चैलेंज इनमें बुटीक मिठाई में रहता है, इसकी शेल्फ लाइफ रिलेटिवली काफी कम होती है। बस यही इतना डिफरेंस है जिसको हम फ्रेश स्वीट में मानते हैं, और बाकी जो पैक्ड स्वीट्स होता है ये शेल्फ लाइफ ज्यादा है, तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मनोज जी, ओवर द इयर्स जिस तरह से ट्रेंड्स बदले हैं और जैसे आपने कहा कि सेल्फ कंजम्पशन में लोग यहाँ पर लो शुगर, लो कैलोरी की तरफ शायद यहाँ पर ज़्यादा जाते हैं, तो अगर उसमें देखा जाए तो आप कहेंगे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर बढ़ते चले गए, फिर चाहे वो मखाना था, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं, डेट्स हैं, उन सब की एंट्री यहाँ पर मिठाई के तौर पर बहुत बड़ी तरीके से आई। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, न्यूनेस और चेंज इज इनएविटेबल, और कंज्यूमर के साथ भी एंगेजमेंट और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए अब वो स्टेपल पुराना सिर्फ के बेसन के लड्डू या सिर्फ वो बेसिक चीजें नहीं चलती। लोग भी नई नई चीजें देखते हैं, और हम लोग, हमारे शेफ्स, हमारे जो कारीगर हैं, वो भी नई नई चीज इसको डेवलप करते हैं। और लोगों को एंगेज रखने के लिए ये कंपनी का, हमारा ही नहीं बल्कि बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स का भी एक ये प्रयत्न और कोशिश रहती है कि वैरायटी रहे और एक आला कार्ट हो लोगों को चूज करने के लिए। तो ये बिल्कुल, ये इंग्रेडिएंट्स ऐड होते जा रहे हैं और ये मिठाई का फॉर्म और लुक एंड फील भी डिफरेंट है पहले से। अंजन, ये आपको है, और काफ़ी हद तक इंडियन मार्केट्स में तो ऑफ कोर्स ग्रोथ देखी ही है हमने, और काफ़ी सारे फ्यूजन्स भी यहाँ पर आए हैं, इंटरनेशनली सोर्स मिठाइयाँ भी हैं। एज अ बंगाली, आपको कैसा लगता है एक बेक्ड गुलाब जामुन या रसगुल्ला केक देखते हुए? बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मिलेनियल्स को इंस्पायर करना बहुत जरूरी है। जैसे आई एम श्योर दैट यू हैव चिल्ड्रन, बच्चे बियॉन्ड ए पॉइंट अभी चॉकलेट्स में शिफ्ट कर गए हैं, या फिर वो किसी भी केक ओरिएंटेशन में आ गए हैं, एनी बेकरी प्रोडक्ट। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बेकरी और ये इमेजिनेशन ऑफ novel ways of presenting the same thing, it's like a old wine in a new bottle to adapt there। मैंने जैसे कहा कि क्लासिकल संगीत को आज मॉडर्नाइज करके पेश किया जाता है, जैसे इसी तरह से मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है, एनकरेजिंग है। इसीलिए वी हैव द मिलेनियल्स कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। ओह एब्सोल्युटली। तो क्लियरली एक अच्छा खासा ट्रेंड भी यहाँ पर देखने को मिला है, और जैसे कहा गया कि न्यूनेस है, कोई इनोवेशन है, कुछ नया खाने को मिलता है, तो वो इंक्विजिटिवनेस और फ्रेशनेस भी वहाँ पर रहती है। अजीत जी, ये सवाल आपसे है, अब यहाँ पर आप किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपको लगता है जो गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल है जिसमें अभी हम यहाँ पर हैं, वो ज़्यादा महाराष्ट्र है या फिर पैन इंडिया तरीके से यहाँ पर मांग बढ़ेगी? हैप्पी गणेश चतुर्थी। 1948 से हम जैन स्वीट्स का हमारा ब्रांड स्वीट्स लाइन में है जी। पहले जो ग्रोथ था वो गणेश चतुर्थी का अहमदाबाद में इतना पॉपुलर और सेलिब्रेशन नहीं करते थे, और अभी तो बहुत बढ़ गया है। समझो कि हर 20-25 घर में एक गणेश जी लोग अभी लाते हैं घर पे। और हमारा जो पहले जो चलता था चूरमा लाडू ने, वो उससे हम फ्लेवर वाला भी, हेजलनट का, मावे का, उसमें कोपरा है, अलग अलग फ्लेवर का मोदक करते हैं और उसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। हमारा 12-14 फ्लेवर्स का बाइट्स है, वो बाइट्स भी अभी प्रसादी में लोग ले जाते हैं।
और डिमांड अच्छा रहता है अभी। ऑलराइट, तो अच्छी खासी डिमांड की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर। मनोज जी, ऑफ कोर्स स्वीट्स तो यहाँ पर होती ही हैं, लेकिन सेवरी की अगर बात की जाए, नमकीन्स की अगर बात की जाए, तो क्या वहाँ पर भी न्यू फ्लेवर्स हैं, मोर हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं? नहीं, काफी फ्लेवर्स ऐड हुए हैं, बट उसको मैं स्पेशली दिवाली से नहीं कनेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज वो ऑनगोइंग है। बट हाँ, ओवरऑल मोमेंटम थोड़ा सा नमकीन में भी ज्यादा रहता है, क्योंकि लोग फेस्टिव मूड में होते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है, इसलिए इसकी भी सेल्स और वैरायटी की सेल्स बेटर होती है। हाँ, थोड़ा सा प्रीमियम जो ड्राई फ्रूट ओरिएंटेड जो नमकीन होते हैं, उनकी सेल थोड़ी सी प्रीमियम की ज्यादा होती है। तो क्लियरली काफ़ी सारे इनोवेशंस हैं, मार्केट काफ़ी इंतज़ार कर रहा है कि क्या यहाँ पर नए ट्रेंड्स हैं। कंजम्पशन काफ़ी अच्छी खासी है यहाँ पर, चाहे वो बेसिक मिठाइज़ की हो या फिर वो बुटीक स्वीट्स की हो, दोनों की तरफ यहाँ पर हमने अच्छा खासा कंजम्पशन पैटर्न आते हुए देखा है। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से, अपने दिग्गजों से यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के ट्रेंड्स हैं और क्या आपको वॉच करना चाहिए जब आप मिठाई खरीदें। स्वागत है आपका, और हम बात यहाँ पर कर रहे हैं मिठाई के बाजार की, भारतीय बाजारों में, जहाँ पर तेजी से वॉल्यूम्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशन अगले 2 क्वार्टर्स में है। और क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल्स हैं, आगे जाके शादियाँ हैं, फिर दिवाली है, ईयर एंड है, ये खाने पीने का ही मौसम है। लेकिन इसी बीच काफ़ी सारी चिंताएं भी हैं। और जहाँ तक मिठाई की बात करें, हम जानते हैं कि ये 90% अनऑर्गेनाइज मार्केट है और सिर्फ 10% ऑर्गेनाइज। इज द रीज़न पिछले कई समय में, कई सालों में हमने लगातार FSI की वजह से, की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट आता हुआ देखा है, क्योंकि हाइजीन, क्वालिटी, अडल्टरेशन के काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं। कैसे देखते हैं आप मनोज जी ये सारे इश्यूज, और क्या राय देंगे जो यहाँ पर आगे जाकर मिठाई खरीदना चाहें? मनोज जी, क्या राय देंगे आप जो इस सीजन में यहाँ पर मिठाई खरीदना चाहते हैं, उनको क्या टिप्स देंगे मिठाई खरीदने के लिए? मैं तो यही बोलूंगा कि हमारी कन्वेंशनल जो त्योहार हैं वो मिठाइयों के ही संग हैं। ये तो बीच में थोड़ा सा ये जो वेस्टर्न कल्चर, चॉकलेट्स और बाकी इसके सरोगेट्स थे, और ये वापस जो आजकल आप हर चीज में देखेंगे रेट्रो कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसी तरह से लोगों का रुझान भी मिठाइयों की तरफ बढ़ रहा है। मिठाई बस ये देखें कि जितनी फ्रेश हो, जितनी सेफ हो, कि कोई और सही जगह से मिठाई खरीदी जाए। ये मैं कंज्यूमर्स और ग्राहकों के लिए ये एक जरूर बात बोलूंगा। बाकी नई नई वैरायटी, नई नई तरीके, अलग अलग जगह की मिठाई है, खूब एंजॉय करें और एक बहुत अच्छा सा त्योहार मनाएं इस दिवाली मिठाइयों के साथ। वेल एब्सोल्युटली। 70%, जैसे मनोज जी हमें पहले भी कह रहे थे कि 70% की जो सेल्स हैं साल की, वो इस फेस्टिवल सीजन में यहाँ पर आते हुए नजर आती हैं। तो क्लियरली बड़े नंबर्स की हम बात तो यहाँ पर कर ही रहे हैं। अंजन, आप कैसे देखते हैं? एंड जिस तरह से हमने यहाँ पर मार्केट्स देखे हैं, ओवरऑल कौन सी जोग्राफीज हैं जहाँ पर बेटर सेल्स होती हैं, और आप ऑफकोर्स क्या राय देंगे यहाँ पर? अंजन, आप म्यूट पर हैं। ओके अंजन, आप म्यूट पर हैं अभी, आपकी बात हम यहाँ पर नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ज्योग्राफीज़ के हिसाब से भी देखें तो ऐसा ही माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया में जो कंजम्पशन है वो फूड की, स्वीट्स की, नमकीन्स की स्लाइटली ऑन द हायर साइड रहती है। अंजन, आपको लगता है ये ट्रेंड आगे जाकर भी जारी रहेगा, और आप क्या राय देंगे अब यहाँ पर बायर्स को? देखिए, ये तो ऑब्वियसली ज्योग्राफी का एक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर आप देखें द स्वीट्स, अभी भी मैं ये कहूंगा कि अगर बंगाल में किसी भी नुक्कड़ और गली में चली जाएं तो छोटे स्टोर्स बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज की बात करें, सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन और ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज में, कि अनऑर्गेनाइज मिठाई में आप देखेंगे कि किसी तरह का कलर एंड परमिसिबल लिमिट से ज्यादा कलर, और कई बार इट कैन बिकम वेरी डेंजरस फॉर द कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि FSSAI ने शुरू किया है, बट हम आई एम श्योर दैट अदर पैनलिस्ट विल आल्सो एग्री दैट हम लोग जो ऑर्गेनाइज मार्केट में है, वी आर एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट हाइजीन। वी हैव एट लीस्ट वी हैव अ माइक्रोबायोलॉजी लैब, वी टेस्ट आवर मिल्क टू एवरीथिंग इज टेस्टेड, सो ऑल ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आर डूइंग दैट। तो मैं गवर्नमेंट से और FSSAI से यही कहूंगा कि ये टेस्टिंग, ये चेक
बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑर्गेनाइज लोगों को और थोड़ा और प्रोत्साहन दिया जाए, एंड आने वाले टाइम पे आई एम श्योर दैट एनी अनऑर्गेनाइज विल बिकम ऑर्गेनाइज। जैसे हम लंदन में मान लीजिए हम लोग अपने रेस्टोरेंट में, इवन इन रेस्टोरेंट डेजर्ट सेक्शन में हम लोग बेक रसगुल्ला गुलाब जामुन वगैरह खुद ही बनाते हैं, लेकिन वहां के जो स्ट्रिंजेंट adherence to food safety authority करती है, मुझे लगता है I think that should also be going in beyond the organized players। और उसी में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे ओवरऑल ग्रोथ को देखते हुए रहेगा कि ऑर्गेनाइज ज्यादा आएगा आने वाले टाइम पे, अनऑर्गेनाइज विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दैट काइंड ऑफ हाइजीन एंड क्वालिटी। अंजन, साथ ही साथ अगर हम वेरियस कैटेगरीज जो यहाँ पर बन चुकी हैं उसको देखें, एक तो मिठाई है, और जैसे मनोज जी बार बार हमें बता भी रहे हैं कि रेट्रो है, पीपल आर गोइंग बैक टू देयर बेसिक मिठाईज यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हेल्थ भी है, वीगन मिठाईज हैं, ऑर्गेनिक मिठाईज हैं, शुगर फ्री मिठाईज हैं, कैटेगरीज यहाँ पर बढ़ती ही चली जा रही हैं। आप क्या इन सबको केटर कर रहे हैं? आप मुझे पूछ रही? जी अंजन। सो देखिए, हमारा जो नीश है प्राइमरीली बंगाली मिठाइस का है, जैसे खीर कदम, बेक रसगुल्ला एंड ऑल मिहिदाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर वेरी एक्सोटिक बंगाली स्वीट्स व्हिच एंड संदेश ऑफ कोर्स, गुड़ का संदेश वगैरह। हालांकि आज कई लोग दूसरे लोग भी बना रहे हैं, बट वी एक्सपर्टाइज आवरसेल्व्स इन डूइंग दैट। हमारा भी अभी काजू बादाम का पूरा एक वर्टिकल आया है उसके साथ, बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी लाइन एक्सटेंड आवरसेल्व्स। और इसमें आज की डेट में हम इस डोमिनेंस को बंगाली मिठाइयों में रखना चाहते हैं, which will become a kind of an extension। and overall इसके बाद जो चीजें हम करना चाहते हैं वो यूनिक बंगाली मिक्सचर्स होते हैं। जो एक चनाचूर होता है जो बंगाली मिक्सचर होता है, नॉट लाइक अ दालमोट ऑफ आगरा और दिल्ली, और कई चीजें ऐसी छोटो निमकी, कुचो निमकी। देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स व्हिच आर within the city of Calcutta and Bengal। So we are actually wanting to propagate that, because अगर स्वाद अच्छा होता है और हेल्दी होता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट वी आर प्रोपोगेटिंग आवर फ्यूचर। ऑलराइट, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे डाइट कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इतनी सारी मिठाइयों के नाम सुनने के बाद ऐसा लगता है कि स्टेप आउट करना ही पड़ेगा। अजीत जी, आप कौन सी मिठाई यहाँ पर देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है किस तरह के ट्रेंड्स यहाँ पर स्पेशली गुजरात में हैं? गुजरात में इधर हमारा जो ट्रेडिशनल स्वीट्स बोलते हैं तो ड्राई फ्रूट हलवा है, और इंडियन स्वीट्स हमारा जो मोहन दाल है बेसिकली। पर अभी जो पर्टिकुलर जो गणेश चतुर्थी में बोले तो लड्डू की रेंज जो हमारी है, लड्डू अलग अलग प्रकार के मोदक और लड्डू ज़्यादा चलते हैं। ऑलराइट, और मनोज जी, आप क्या देख रहे हैं? ऑफ कोर्स बेसिकली तो यहाँ पर जैसे आपने कहा सोन पापड़ी, रसगुल्ला, लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, ये ऑफ कोर्स मेजर रनिंग आइटम्स यहाँ पर हैं, लेकिन जिस तरह के ट्रेंड्स हैं, जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह की नई पॉपुलेशन है यहाँ पर, क्या लगता है आपको, क्या नई ऑफरिंग्स हैं? तो नई ऑफरिंग्स में जो प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ा है वो एक काजू की मिठाइयाँ जरूर बढ़ी हैं, क्योंकि जो बाकी हैं रसगुल्ला, गुलाब जामुन और सोन पापड़ी, ये एक मास प्रोडक्ट हो जाता है, और काजू एक प्रीमियम, और इसकी काजू बादाम की काफी वेराइटीज हैं। जो ऑर्गेनाइज प्लेयर ने जो काम किया है वो पहला तो ये कि डिस्ट्रीब्यूशन, ये लोगों तक पहुंच इजी हुई है, लोगों की ईज इन बाइंग, और ये कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे क्यूकॉम या मॉडर्न ट्रेड, यहाँ पे ये कंज्यूमर्स और शॉपर्स को कनेक्ट करने के लिए जिसको बोलते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल्स, बढ़े हैं, जिस वजह से ऑर्गेनाइज की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। जैसा अंजन जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जो FSSAI या फूड और जो स्ट्रिंजेंट स्टैट्यूटरी नॉर्म्स हैं जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स अबाइड करते हैं, वो शायद उतने स्ट्रिंजेंट चेक्स बाकी बहुत छोटे या लोकल प्लेयर्स के साथ नहीं होंगे। आई थिंक इस चीज की कॉन्शियसनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, आप ये देखेंगे कि ये कैनिबलाइजेशन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड विल गो इवन फास्टर। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स बहुत बड़ा गैप है ये, 90% अनऑर्गेनाइज्ड एंड 10 to 11% ऑर्गेनाइज। तो क्लियरली आगे जाकर हम देखेंगे कि ये गैप यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा एज एंड व्हेन आप उन क्वालिटी, हाइजेनिक एंड नॉन अडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। मनोज जी, एक और सवाल, और क्योंकि आप सेवरी में भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली काम करते हैं, ओवरऑल किस तरह की ग्रोथ हमने वहाँ पर भी आते हुए देखी है? क्या फूड प्रोडक्ट्स, क्या इनोवेशंस वहाँ पर भी बनते हुए नजर आए हैं? बहुत इनोवेशंस बड़े हैं। इनफैक्ट अगर आज से आप कुछ साल पहले जाएं तो नमकीन के नाम पे लिमिटेड चीजें होती थी, जैसे कि दालमोट हुआ, कुछ पीनट्स के फ्लेवर्स हुए, कुछ और सेव भुजिया वगैरह हुआ या मिक्सचर।
आज की तारीख में अगर मैं आपको अपनी कंपनी का ही बताऊं, बीका जी का, तो हमारे पास करीब 65-70 वैरायटी है नमकीन के अंदर में। तो ये एक प्लोरीफाई, ये कैटेगरी बड़ी है, लोगों को नई नई वैरायटी मिलती है, उससे कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ है और कंज्यूमर एंगेजमेंट भी बढ़ा है। और ये मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा। दूसरा, आपने मनीषा जी कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था कि ये हेल्दी स्नैक्स के लिए, तो हेल्दी स्नैक्स एक बज़वर्ड जरूर है और हर कंपनी इस डायरेक्शन में भी काम कर रही है। हमारे पास भी कई सारे प्रोडक्ट्स रेडी हैं और मार्केट में भी हैं जो हेल्दी स्नैक्स हैं, जो मिलेट बेस्ड हैं या जो फ्राई की जगह रोस्टेड हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आज की तारीख में उनकी सेल बहुत ही कम है और Okay. उसका कारण ये है कि स्नैकिंग इज अबाउट टेस्ट एंड हेल्दी इज नॉट इक्वल टू टेस्टी, ऐसा माना जाता है। तो या तो आदमी खाएगा ही नहीं अगर कम अच्छा होगा, और अगर खाएगा तो कम खाएगा अगर हेल्थ कॉन्शियस। All right, that point is well taken. Clearly, roasted, baked, of course, ये buzzwords हैं, dry fruits, sugarless, jaggery, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने मार्केट्स में आते हुए देखी हैं और इनका अपना बाजार भी है। लेकिन एब्सोल्युटली अगर इसको ओवरऑल मिठाई के बाजार से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स काफ़ी नीश है और काफ़ी छोटा भी है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ जहाँ पर जुड़ने के लिए, अपने फेवरेट्स भी बताने के लिए और किस तरह का बाजार एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ आप सभी को त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।